देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 4 प्रश्न लेके आए हैं। 4 प्रश्न एक साथ इसलिए हैं आज कि चारों प्रश्न एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित है। और चारों प्रश्नों की विशेषता क्या है, जो संबंध है आपस में, वो इस प्रकार का है कि चारों प्रश्नों में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, इन्हीं से संबंधित चारों सवाल हैं। इन्हीं का ही आपस में गुणा भाग है कि कैसे एक चीज़ दी है तो दूसरी कैसे निकालेंगे, या पहली चीज़ दूसरी चीज़ दी है तो पहली चीज़ कैसे निकालेंगे। और साथ में एक अंत में सवाल में हमने ये भी जोड़ दिया है कि अगर आपतन कोण दे दिया है तब कैसे जो है इन तीनों का आपस में संबंध में क्या फर्क पड़ेगा, क्या सूत्र बनेगा और कैसे सवाल हल करेंगे, इसी के बारे में हम यहाँ पे कैलकुलेशन इस बार 4 सवाल के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो हम पहला सवाल शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। सबसे सरल सवाल है। अगर आप देखेंगे कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में दी गई है, अपवर्तनांक निकालना है, तो इस सबसे सरल सवाल यही बैठेगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकंड भी दे देता है। तो जब सेंटीमीटर पर सेकंड देगा तब आप जो है प्रकाश की चाल सेंटीमीटर पर सेकंड वाली रखेंगे। किलोमीटर पर घंटा दिया है तो आपकी चाल, प्रकाश की चाल भी उसी के जो है मात्रक में होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल जो हम रखेंगे, प्रकाश की निर्वात में चाल जो रखेंगे और माध्यम में जो चाल दी गई है, दोनों का मात्रक एक जैसा होना चाहिए। तो और मात्रक कन्वर्जन हम पहले भी आपको कई वीडियो में सिखा चुके हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रखेंगे और यहाँ पे सी का मान जो आप रखेंगे, तो सी का मान होता है, आपको मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आप किलोमीटर में रखेंगे तो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस रूप में मान दिया है, किस मात्रक में मान दिया है, मात्रक की प्रणाली क्या है, उसी प्रणाली में ही हमको सी का मान भी रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, माध्यम में प्रकाश की चाल, देखिए दिया हुआ है। ठीक है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमको सूत्र मालूम है कि प्रकाश, वो जो प्रकाश माध्यम का अपवर्तनांक होता है, उसको सूत्र आता है n बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल, जो c है इसका मतलब है प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की दिए गए माध्यम में चाल। अब ये सूत्र हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। मान हमको मालूम है, c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और Vm जो हम लिख चुके हैं, दिया हमें, वो लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड, वैसे मात्रक काटते नहीं, लेकिन आप समझने के लिए कह सकते कट गए तो कोई मात्रक नहीं बचेगा। 10⁸ से 8, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। अब 3 से जब आप जो है 3 को जब आप 2.5 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ रफ में आप डिवाइड भी कर सकते हो। एग्जाम में एक पेज जो है रफ का बना लीजिएगा, कोई भी एक पेज बना के, और उसको बाद में जो है उस पर पूरे पेज पे क्रॉस मार दीजिएगा और ऊपर लिख दीजिएगा रफ। तो वो वहाँ पे आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम दिखाने के लिए आपको किए दे रहे हैं जिनकी कैलकुलेशन भी कमज़ोर है। तो 3 है, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ लगा लीजिए। डेसिमल के बाद डिजिट 1 है तो इसमें भी एक डिजिट रख लीजिए, डेसिमल से डेसिमल हट गया। अब 25 का भाग आप 30 में देंगे, 25 एकम 25 हो गया 25, और ये 5। अब फिर आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दूनी आएगा, और ये 50 हो गया। ये कमज़ोर बच्चों के लिए है, बस एक कैलकुलेशन यहाँ शो करने का मतलब नहीं है। सभी लोग अपना कैलकुलेशन जरूर करना सीखिए। और ये आ गया हमारा, देखेंगे 1.2। तो ये हमारा जो दिया गया माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उसके लिए अपवर्तनांक का मान आ गया। उस माध्यम में जो प्रकाश का अपवर्तनांक आएगा वो आएगा 1.2। ठीक है, सबसे सरल सवाल है, इसलिए जो है सबसे पहले हमने शुरुआत यहीं से की है कि प्रकाश की चाल दी गई है तो अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। उस प्रश्न को थोड़ा सा जो है कठिन किया गया है। कठिन क्या किया गया है, देखिए प्रकाश, जो आप प्रश्न देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि क्या कठिन किया गया है। कि दिया है दूसरे प्रश्न में कि किसी माध्यम ए में, अब देखिए यहाँ पे हमने 2 माध्यम ले लिए हैं, माध्यम ए ले लिया है, बी ले लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए माध्यम में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तथा माध्यम बी में प्रकाश की चाल 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही बात लिखी हुई, 10⁸ को यहाँ पहले हम छूट गया था तो इसको बाद में लिखा है।
तो वही बात लिखी हुई 10⁸ इंटू 10⁻2.8 लिख लीजिए, या 2.8 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, माध्यम ए का अपवर्तनांक। ये उसी तरीके से है, ए का जब अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो प्रकाश की चाल ए में दी है, अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो ये सेम उसी तरीके से हो गया जैसे पहला वाला प्रश्न लगाया था। पहले वाले प्रश्न में क्या किया था कि चाल दी गई थी माध्यम में, अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना था उसी माध्यम का। यहाँ पे भी वही दिया गया है, चाल दी गई है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। दूसरे में है माध्यम बी का अपवर्तनांक, तो जो बी में चाल दी गई है उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। ठीक, अब आगे जो प्रश्न है वो थोड़ा सा इसको फिर चेंज किया गया है कि माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी बात अब यहां से थोड़ी सी कहानी बदली है। ठीक, और जस्ट इसका उल्टा भी करना है। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम पहला और दूसरा भाग हल कर लेते हैं, और दोनों सब कुछ हल करने से पहले लिख लीजिए दिया, जो जो आपको सिंपली दिया हुआ है वो लिख लीजिए। ठीक है, और साथ में हम ये लिख सकते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल, वो तो हमको मालूम ही है और ये सभी लोग याद भी कर लें। वैसे पेपर में भी दी गई रही होगी, ये दी ही जाती है। प्रकाश की निर्वात में चाल ना भी दी गई हो तो इतना सरल है, सबको याद हो जाना चाहिए। उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपको याद हो चुकी होगी अब तक। अगर आपने 2-3 मिनट में लगाओगे तो आपको याद हो जाएगी। बस ध्यान रखना है कि मात्रक क्या लिखा हुआ है, मात्रक सबका एक जैसा होना चाहिए। अगर ले रहे हैं मीटर में तो सबकी चाल मीटर पर सेकंड में ही हो। ठीक, अब आते हैं पहले सवाल पे। पहला जो इसका भाग है, पहला भाग क्या कह रहा है कि माध्यम ए का अपवर्तनांक। तो जैसे हमने यहाँ पे सूत्र लिखा था माध्यम का अपवर्तनांक एन एम, तो यहाँ पे माध्यम ए ले रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए अपवर्तनांक हम ले रहे हैं एन ए। तो ये हो गया माध्यम ए का अपवर्तनांक, और हमको मालूम है सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम ए है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल। ठीक है, मान रख दीजिए, सी का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और उसके बाद वी ए हमारा है 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे सभी से एक निवेदन है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, कैलकुलेशन पूरी अपने आप कीजिए, फिर देखिए कि आपका जो आंसर आ रहा है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको आप चेक कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। कैलकुलेशन अपने आप ही करिएगा, हमारी कैलकुलेशन को फॉलो ना कीजिए, बस आंसर मैच कर लीजिए कि आंसर सेम दोनों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप 2.25 से जब 3 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.3333 ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो इसको हम फाइनली जो है 1.33 लिख सकते हैं, क्योंकि जिन डिजिट्स को हटा रहे हैं अगर वो 5 से कम हैं तो पहले वाले डिजिट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, उसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसको आप 12th में आगे चल के सार्थक अंक में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि 5 से वो ज्यादा नहीं, इसलिए उसमें पहले वाले में चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट भी जस्ट ऐसे ही, इसमें आप NB लगा लीजिए, क्योंकि अब बी माध्यम का कह रहा है अपवर्तनांक, तो NB कर दिया। बी है सबस्क्रिप्ट माध्यम के लिए, किस माध्यम की बात कर रहे हैं, फार्मूला फिर से वही हो जाएगा C बटे B में प्रकाश की चाल, तो वहां पे हमने उसको VB ले लिया। B जो सबस्क्रिप्ट लगी है वो अलग अलग माध्यम को रिप्रेजेंट कर रही है। C वही है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा जो है VB का मान है 2.8 मीटर इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। फिर से ध्यान रखिए, कैलकुलेशन फिर से यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए वीडियो, कैलकुलेशन अपने आप करिए और देखिए कि आपका कितना आ रहा है। तो ये लगभग जो है 1, इसको आप लगभग में ऐसे सिंबल बना सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 1.07 आएगा। ठीक है, तो एक आंसर हमारे पास ये हो गया पहले वाले पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जब हम करते हैं एकेडमिक, देखिए कंपटीशन में करिए तो वहां पर सीधे सीधे आपको जो बहुविकल्पी दिए गए होंगे, मैट्रिक लगाना है तो कैसे आपने कैलकुलेशन की है मायने नहीं रखता है, आपने गलत किया है ठीक किया बस इस पे मायने रखता है। लेकिन जब आप एकेडमिक एग्जाम में लिखते हैं तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि जब पहली बार मान रखते हैं तब मात्रक जरूर लिख दीजिए, और अंत में जब आपका उत्तर आता है, आंसर आ रहा है, तब मात्रक जरूर लिख दीजिए। तो यहाँ हमने जब मान रखा है तब मात्रक दिया है, और उत्तर आया है तो यहाँ तो खैर अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक नहीं लिखा है। वैसे जो होता तो फिर यहाँ पे लिखते, बीच के कैलकुलेशन में मात्रक लिखने की जरूरत नहीं होती है। और या शुरुआत में अगर दिया है आप लिख रहे हैं
तो वहां पे भी एक बार मात्रक लिख दीजिए। तो मात्रक जहां पे वैल्यू रखते हैं वहां पे शुरुआत में जरूर लिख देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए क्या कह रहा है कि माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यहां पे इसको निकालने के लिए चूंकि हम अपवर्तनांक निकाल चुके हैं तो हम दो सूत्र लगा सकते हैं, या फिर हम लगा सकते एक सूत्र तो ये प्रयोग कर सकते हैं कि जब हम जो है माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो एक सूत्र तो हमारे पास ये बन जाता है। देखिए, माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब आप ये लिखेंगे, सॉरी यहां राग ऊपर आएगा था, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जिसका निकाल है बी का निकाल है तो बी का जो अपवर्तनांक है उसको ऊपर रखेंगे। कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष। ये देखिए जितने मान लीजिए ऐसे निरपेक्ष, जब हम निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष निकालते हैं तो उसी को निरपेक्ष मान कहते हैं। तो ये अपवर्तनांक निरपेक्ष है, ये मान है, ये मान है, ये सारे मान निरपेक्ष निकले हैं। जब एक माध्यम के किसी और माध्यम के सापेक्ष निकालते हो, जो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो निर्वात नहीं है, कोई और माध्यम है, तो उसी अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब हमको यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो सापेक्ष निकालने का तो एक तो ये हो गया कि जो तरीका कि आप जब निकालेंगे तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको बटे में कर देंगे। जिसका निकाल रहे हैं अपवर्तनांक अगर लिख रहे हैं फार्मूले में, यानी कि तब हम लिखेंगे कि जो माध्यम बी का निकाल रहे हैं तो बी का ऊपर रखेंगे, माध्यम बी का अपवर्तनांक। ठीक है, बटे जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका अपवर्तनांक नीचे रखेंगे, ए का अपवर्तनांक। कौन सा वाला अपवर्तनांक? निरपेक्ष वाला, ये ध्यान रखिएगा, निरपेक्ष वाला। अब यहां पे क्या करना है, मान, अब यहां पे अगर आप अब ये तो यहां से सीधे सीधे हमको मालूम है दोनों मान निकले हुए हैं, ये दोनों मान रखे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, दूसरा तरीका यह है, यही सूत्र दूसरे रूप में भी आ जाएगा। और इसको भी देखिए डिनोट करते हैं। इसके लिए डिनोट करने के लिए सिंबल क्या है कि जिसका निकाल रहे हैं उसका सिंबल बाद में, बी का निकाल रहे हैं तो बी को सब्सक्रिप्ट बाद में, उससे पहले सब्सक्रिप्ट जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। ये नोटेशन जो है, जो लिखा है हमने NAB, ये किसी किसी बुक में उल्टा भी मिलता है, कहीं कहीं पे यहाँ ऊपर लिख देते हैं जिसका सापेक्ष निकाल रहे हैं, या इधर ऊपर साइड में लिख देते हैं। ठीक, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे जो बात लिखी है उसका ही निकाल रहे हैं, बाकी सबके सापेक्ष ही है। तो यहाँ पे बी का ए के सापेक्ष है। तो दूसरा तरीका क्या है, वही जो है सूत्र के रूप में लिखेगा, सिंबल के रूप में, नोटेशन के रूप में लिखेंगे। तो यही लिख देंगे NB, यही लिखा बी का अपवर्तनांक वही निरपेक्ष वाला बटे NA। ठीक, तो फिर से हम वही कहेंगे कि यहाँ पे मान रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि इसी को आप चाल के रूप में भी दे सकते हैं। चाल का मान लो देखिए फॉर्मूला था, यहाँ पे NB लिखा था C बटे VB, NB का लिखा था C बटे VB और C बटे VA। तो चाहे चाल के साथ निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा C। ठीक है, ये आपका ये है डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर, अंश का हर है, तो अंश का हर हो जाएगा, ठीक, और ये हर का अंश है। ठीक है, तो ये भी हर हो जाएगा और हर का हर हो जाएगा अंश। ठीक है, इसको आप यहां से कैलकुलेट, तो एक और फार्मूला बन जाएगा VA बटे VB। तो चाहे यहां पे चाल के रूप में अगर निकालेंगे, तब चाल के रूप में अगर मान रखना है, चालों का मान रखना है तो यहां पर रख सकते हैं, और अपवर्तनांकों का मान अगर रखना है, निरपेक्ष अपवर्तनांकों का मान रखना है तो इस वाले सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, किसी में भी आप रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि चाल का मान रखना ज्यादा सही है, क्योंकि जो हमने अपवर्तनांक निकाले हैं वो लगभग में आए हैं, एग्जैक्ट नहीं आए हैं। तो और चाल दी हुई है, जितनी दी हुई उतनी है, तो वो रखना ज्यादा उचित रहेगा। वैसे निकाले यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा सही रहेगा कि चालों का मान रखा जाए। तो चाल जब हम रखेंगे, VA का मान हमको मालूम है 2.25, ठीक है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और
दूसरा जो है हमारे पास नीचे जो VB है वो दिया है 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 0.80 समथिंग आएगा। फिर से हम कहेंगे वीडियो यहाँ पे पॉज कर दीजिए, कैलकुलेशन अपने आप करिए और देखिए कितना आपका कैलकुलेट होके आ रहा है। और आप देखेंगे फाइनली जो आंसर आएगा वो 0.80 समथिंग आपको मिलेगा। फिर आगे 1 आएगा इसके, आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, मीटर पर सेकंड तो है, दोनों यूनिट है, तो विदाउट यूनिट आएगा। अपवर्तनांक का वैसे भी कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप निकालेंगे तब भी देखिए NB है आपका और NA है, तो 1.07 को 1.3 से आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग वही जो है 13,104 समथिंग आ जाएगा। तो आप उतना ही जाएगा, चाहे किसी विधि से निकाल लीजिए। यहाँ पे एग्जैक्ट मान मालूम थे इसलिए हमने चाल के रूप में निकालना ज्यादा सही समझा, ठीक है। चौथा सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। एक आंसर आपका ये हो गया। चौथा सवाल जस्ट इसका उल्टा है। क्या कह रहा है? माध्यम A का B के सापेक्ष, ठीक है। तो वहां पे जस्ट इसी के चाल का फार्मूला उल्टा हो जाएगा। माध्यम A का माध्यम B के सापेक्ष अपवर्तनांक, अब यहीं से हम सीधे सीधे चाल को ही ले रहे हैं, ठीक है। नोटेशन इसका NBA था या तो इसका NAB, जिसका निकालते हैं उसको ध्यान रखिए, इधर रखते हैं। और यहां पे देखिए BA बटे BB था। अब चूंकि A का निकाल रहे हैं तो उसकी चाल नीचे हो जाएगी। देखिए चाल जो है जब चाल के रूप में निकालते हैं तो चाल नीचे रहती है जिसका निकाल रहे हैं, और जो अपवर्तनांक के रूप में सूत्र लिखते हैं तो जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसका अपवर्तनांक ऊपर रहेगा, अंश के रूप में रहेगा, ठीक। क्योंकि चाल से रेसिप्रोकल संबंध रहता है। जहां पे अपवर्तनांक ज्यादा होगा वहां चाल घट जाएगी, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वहां पे चाल ज्यादा होगी, इसलिए वहां पर रेसिप्रोकल संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसलिए जो है A का निकाल रहे हैं तो A की चाल नीचे रहेगी और B की ऊपर रहेगी। फिर से समझ लीजिए, अपवर्तनांक के रूप में सूत्र जब निकालते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक का, तो जिसका निकाल रहे हैं उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर अंश के रूप में रहेगा और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका नीचे रहेगा। चाल के रूप में जब सूत्र लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, जिसका निकाल रहे हैं B का निकाल रहे हैं तो B की चाल नीचे रहेगी, हर में रहेगी, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसकी चाल ऊपर रहेगी, क्योंकि चाल से अपवर्तनांक का उल्टा संबंध है, ठीक। अब इसको यहाँ पे आगे देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। BB का मान फिर से ये भाई मान यही है, बस इनको उल्टा कर देना है। तो 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको जो फिर से आप वीडियो पॉज कर दीजिए और कैलकुलेशन अपने आप करिए, देखिए कितना आ रहा है। और हम इसको देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन करने के बाद ये 1.24 समथिंग ये आएगा, ठीक है। तो अबाउट के लिए चिन्ह ये वाला मतलब। अब इसको भी दूसरी तरीके से लगा सकते थे कि जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए इसको, यानी 1/0.8 कर देंगे, तब भी आपका लगभग यही आएगा, ठीक। तो आप एक सवाल को कैलकुलेशन कई प्रकार से लगाने की आदत डालिए। आप कैलकुलेशन कई प्रकार से लगा लें तभी समझिए कि आपको सवाल सही से लगाना आया। अगर आपने सवाल वैसे ही लगाया जैसे हमने आपको लगा के दे दिया तो ये समझ लीजिए केवल आप फोटोकॉपी दिमाग को बना रहे, फोटोकॉपी की मशीन हमने दिया और आपने रट लिया, वही छाप दिया, ठीक है। तो लेकिन आप कैलकुलेशन को भी कई तरीके से करने की आदत डालिए। इसीलिए हम क्लास में भी हमेशा कहते हैं कि सवालों के साथ खेलने की आदत डालो। जितने प्रकार से आप किसी सवाल को या कैलकुलेशन को कर पाएंगे समझ लीजिए उतना ही आप उस चीज को, उस सवाल को या उसकी थ्योरी को उतना ही अच्छी तरीके से आप समझ पाए हो, ठीक है ना। तो फिर से आप समझ लीजिए कि देखिए पहले हमने यहाँ पे अपवर्तनांक निकालने के लिए सबसे पहले साधारण सूत्र जो हमने पढ़ा है उसको लगा दिया, यहां से निरपेक्ष मान निकले। सापेक्ष मान निकालने के लिए दोनों सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी आप, दोनों हमने लगा दिए। अब यहां से आप देखेंगे कि अगर आंसर चेक करना है आपको, मान लीजिए बोर्ड में अब आप कंफ्यूज हैं कि पता नहीं हमने सही लगाया कि गलत लगाया, इसको अगर चेक करना है तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए, फिर से हम बता रहे हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसमें चाल कम होगी। घना हो गया, सघन माध्यम हो गया, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो हो गया सघन माध्यम।
सघन माध्यम हो जाने का मतलब है कि वहां पे उसमें जो है चाल हो जाएगी कम, और जो विरल माध्यम होगा यानी जिसका अपवर्तनांक कम होगा वहां पे चाल ज्यादा हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखिए ए में प्रकाश की चाल है 2.25 यानी 2.25, बी में है 2.80 है, ये 2.8 नहीं, इसको 80 पढ़िए समझिएगा, ठीक है ना, ये 80 है। तो यहाँ पे देखेंगे बी में प्रकाश की चाल ज्यादा है यानी बी का अपवर्तनांक कम आना चाहिए ए के सापेक्ष। तो आप देखेंगे भी कि बी का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो ए के सापेक्ष कम आ रहा है, ये 1.07 है, वो 1.33 है। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। और यहां पे भी आप चेक कर लीजिए, जब बी का अगर कम है, बी का अपवर्तनांक कम है ना, ए का ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ए का ज्यादा है, बी का कम है, तो मान जो है ऊपर वाला अगर ज्यादा क्या कहते हैं कम है, नीचे वाला ज्यादा है, तो 1 से कम आना चाहिए, है ना। तो देखिए वैल्यू जो है 1 से कम है। और जस्ट उल्टी बात यहाँ पे है, क्योंकि ए का मान ज्यादा है, बी का कम है, तो एन ए बटे एन बी आप करोगे तो 1 से ज्यादा आना चाहिए, वो 1 से ज्यादा है। तो चेक करने का तरीका यही है कि चाल और अपवर्तनांक अगर आपका संबंध मालूम है कि अपवर्तनांक जो सघन माध्यम है उसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है और वहां चाल कम होती है, ये बात अगर आपको मालूम है तो ये समझ लीजिए आप अपने आंसर को एग्जाम में तुरंत चेक भी कर सकते हैं कि हमने सही लगाया है, गलत लगाया है, कहीं ऐसा तो नहीं हमसे धोखे में गलती हो गई हो, ठीक है ना। अब जो है अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा, इसी सवाल को जो हमारे पास दूसरा सवाल था इसी को हमने उल्टा कर दिया है। पहले क्या था, चाल दी गई थी, अपवर्तनांक हमें ज्ञात करने थे, ठीक। अब की हमने क्या किया है, अपवर्तनांक दे दिया है, ठीक है ना, अपवर्तनांक दे दिए हैं दोनों माध्यमों के और चालें ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से आपके सूत्र लगेंगे, सब कुछ लगभग यही तरीका, बस यहाँ पे वी ए इधर था, ये वी ए उठ के इधर आ जाएगा। तो शुरुआत देखिए करते हैं, क्या है, अब की हमको निकालना है एन ए। एग्जाम में यहाँ लिख सकते हैं कि ए माध्यम ए का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हमको मालूम है सूत्र है, तो यहाँ लिख लेंगे, ऐसे चाहे लिख लीजिए, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, माध्यम ए का अपवर्तनांक, जो सूत्र में डायरेक्ट लिखा था उसको हम बाकायदा थ्योरी ग्रुप में यहां पर लिख रहे हैं कि ऐसे आप डिटेल में भी एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आपके पास समय हो। अपवर्तनांक इसको हम एन ए, ठीक, बराबर सी यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको सी बटे ए में, कौन से माध्यम ए में प्रकाश की चाल, ठीक। तो ये वी ए, यानी हमारा सूत्र वास्तविकता में क्या है, ये देखिए सबसे पहले वाले सवाल में हमने लिखा भी था इसी बात को, यही चीज लिखी हुई है। तो इसी सूत्र को एन ए बराबर सी बटे वी ए। अब ध्यान रखना कि हमको निकालना है अब वी ए, क्या ज्ञात करना है, वी ए। तो वी ए को इधर ले जाइए, वी ए को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सी बटे एन ए। सी का मान हमको मालूम है, 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, इसको याद कर लिए, वैसे एग्जाम में दी भी रही गई होगी लेकिन फिर भी याद हो तो ज्यादा अच्छा है। अब ए का अपवर्तनांक क्या है, एन ए हमारे पास कितना है, ये है 1.75, ठीक है। अब फिर से जो है आप एक बार वीडियो पॉज कर दीजिए और कैलकुलेशन को चेक करिए कि हमारी कैलकुलेशन कितनी आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन जो है अपने आप करिए, कैलकुलेशन फिर से बता रहे हैं, कैलकुलेशन आपको अपने आप ही करनी है। तो आप इसका मान देखेंगे कैलकुलेट होने के बाद कि ये आती है 1.714 लगभग आएगी। और ये अब चूंकि चाल है, देखिए चाल में बिना जो है मात्रा की किसी राशि से हमने भाग दिया है, तो ये वही राशि मात्रा का आएगा जो चाल का है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमको सेकंड में हम वी बी निकाल सकते हैं, यहीं पे आ जाएगी डायरेक्ट, इसी प्रकार यहां लिख देंगे, इसी प्रकार वी बी यानी बी में प्रकाश की चाल, यहां लिखेंगे माध्यम
बी में प्रकाश की चाल, VB सूत्र फिर वही आ जाएगा, C तो दोनों के लिए वही है, निर्वात को तो निर्वात ही रहेगा, और यहाँ पे VB है तो यहाँ पे NB हो जाएगा अब। ठीक, अब C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और NB का जो मान है आप देखिए यहाँ पे 1.5 है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल समझ में आ रहा है, सॉरी, और ये हमारे पास आता है 2 × 10⁸, जो तो सिंपल कट जाएगा, 1.5 से 3 काट लिया, दूनी बार गया। ठीक, ये आपका पहला आंसर ये था और दूसरा आंसर ये आ गया। ठीक है, तीसरा सवाल फिर से एक तरीके से रिवीजन ही है, पहला ये लगा चुके हैं। माध्यम A का B के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो पहले हमने देखिए, हमने यहाँ पे कहा था कि जो दिया हुआ है B, चाल दी हुई थी एग्जैक्ट है, तो इसलिए हमने चाल से निकाला था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अपवर्तनांक एग्जैक्ट दिए हुए हैं, तो अपवर्तनांक से निकालना ज्यादा सही रहेगा। वैसे निकाल आप फिर से चाल से सकते हैं, इसी सूत्र का प्रयोग करके फिर से वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब की अपवर्तनांक दिए गए हैं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए, ज्यादा क्लियर कैलकुलेशन के लिए हम अपवर्तनांक से निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम फिर से लिखेंगे माध्यम, वही बात सारी बात लिखेंगे कि माध्यम A का पूछा है, तो माध्यम A का B के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बता चुके हैं हम आपको। माध्यम A का B के सापेक्ष, B यहाँ पे लिख रहे थे, अब की चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरा नोटेशन भी आप चेक कर लीजिए, ऐसे तरीके, तो ये सब थर्ड देखिएगा, A का B के, तो A यहीं पर रहेगा। ठीक है, और इसको आपने ऐसे लिख दिया। एक तरीका और भी होता है कि इसी NAB को आप ऐसे लिख सकते हो, NA का B के सापेक्ष, तरीके से भी आप लिखते हैं। ठीक है ना, तो कई नोटेशन है लिखने के। चलिए खैर, इसमें आप तो A का B के सापेक्ष कर रहे हैं, तो A का है तो A का अपवर्तनांक ऊपर और बटे B का B के सापेक्ष है तो B के नीचे। ध्यान रखना, अपवर्तनांक के सूत्र से भी निकाल सकते हो, चाल भी चूंकि आपको पता चल गई है तो चालों का भी सूत्र से आप लिख सकते हो। चालों का सूत्र उल्टा हो जाएगा, चालों का जब प्रयोग करेंगे आप तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यही सूत्र VBA/VA हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो वहां वैसे भी आप निकाल सकते हैं। NA का मान रख दिया, NA का मान है 1.75, सॉरी, और इसका मान है NB का मान है 1.5, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1.75 बटे 1.5 आप कैलकुलेट करेंगे। फिर से वीडियो पॉज कर दीजिए, कैलकुलेशन अपने आप करिए, देखिए कितनी आ रही है, और जब हम इसको कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं फिर हमारे कैलकुलेशन के साथ अपना आंसर चेक कर लीजिए कि आपका आंसर कितना आया। तो ये 1.6666 समथिंग आता रहेगा, तो उसी को हमने 1.67 कर दिया है। ठीक है, तो ये लगभग में 1.67 आएगा। ठीक, ऐसे ही फोर्थ जब आप लगाएंगे, फोर्थ पार्ट इसका, तो हो जाएगा NB, यानी B का अपवर्तनांक A के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तब हमारा हो जाएगा NB/NA। ठीक, फिर से मान रख दीजिए, अब 1.5/1.75 हो जाएगा। ठीक, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.85 समथिंग आएगा है, तो हम 86 लगभग लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के बाद जो नंबर डिजिट आएंगे वो 5 से ग्रेटर आएंगे। कैलकुलेशन अपने आप करिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो हमारे ये जो है सवाल हमने यहाँ पे देखे कि चाल का अपवर्तनांक के साथ संबंध से संबंधित जो भी सवाल हैं उनको कैसे हल करेंगे। अगर अपवर्तनांक दिया है तो चाल कैसे निकालेंगे, चाल दी गई तो अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सारे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अब आप आंसर भी चेक कर लीजिए कि देख रहे हैं कि देखिए A का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा है, B का कम है। ठीक है, देख रहे हैं, तो A का अपवर्तनांक ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसमें चाल कम होनी चाहिए। तो A में चाल है 1.71, B में चाल हो गई 2, ज्यादा हो गई ना। ठीक है ना, तो जाहिर सी ये हम आंसर चेक करने का भी तरीका है। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। चौथा जो सवाल है हमारे पास, इसके लिए थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया है, क्योंकि बाकी सारी बातें हो गई। अब कोण के साथ जो है संबंध जो है अपवर्तनांक का, तो हमने चौथे सवाल में क्या किया है, कोण दे दिया है। किस कोण का मान दे दिया है, आपतन कोण का मान दे दिया है,
और दोनों कंडीशंस में जो है प्रकाश अब और दो कंडीशन ये दे दी है कि प्रकाश की किरण माध्यम ए से बी में जा रही है, और दूसरा सवाल कर दिया है कि माध्यम बी से ए में जा रही है। तब दोनों कंडीशंस में हमें जो है अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब अपवर्तन कोण भी ज्ञात करना है। कौन सा सवाल? अब प्रश्न संख्या 3 यानी तीसरा नंबर सवाल तो है ही साथ में, वो बातें तो वही चीज है कॉमन, यानी अपवर्तनांक दिए गए हैं, समझिएगा बात, अपवर्तनांक दिए गए हैं और साथ में आपतन कोण का मान दे दिया है। अब प्रकाश की चाल पहले ए से बी में जा रही है, फिर दूसरे में बी से ए में जा रही है, और दोनों कंडीशंस में हमको अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा अलग हो गया है सवाल। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखिए, पहले तो आप चित्त से समझिए कि हो क्या रहा है फर्स्ट वाले केस को। फर्स्ट वाले केस में हम देख रहे हैं, पहले तो देखिए जहां पे हमने जो है किरण डालनी है वहां पे हमने अभिलंब खींच लिया। ठीक, कह रहा है आपतन कोण का मान 30 डिग्री, यानी अभिलंब के साथ ऐसी कोई किरण है जो 30 डिग्री को कोण बनाते हुए आ रही है। ठीक है, तो साधारणतया प्रकाश का नियम क्या कहता है, सीधी रेखा में चली जाएगी। ठीक है, ये सीधा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, सीधी रेखा में इसको जाना चाहिए। लेकिन अब चूंकि माध्यम बदल गया है, तो माध्यम बदल गया है तो प्रकाश की दिशा बदल जाएगी, चलने की दूसरी दिशा है। अब दिशा किधर बदलेगी, तो ध्यान रखिएगा, अगर जो है अब पहले में कह रहा है ए से बी में जा रहा है, तो ये ऊपर वाला ए हो गया, नीचे वाला बी हो गया। अब यहां से तीसरा ध्यान रखिए, लिखा हुआ प्रसंख्या 3 में, तो प्रसंख्या 3 को देखिए कौन सा विरल है कौन सा सघन है। ए का मान है 1.75, बी का अपवर्तनांक है 1.5, यानी ए हो गया सघन माध्यम, तो ये हो गया सघन, यहां लिख लीजिए साइन अपने ध्यान के लिए, और ये हो गया विरल माध्यम। यानी प्रकाश की किरण अब जो है सघन से विरल में जा रही है। हमको मालूम है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की तरफ जब जाती है तो अभिलंब से दूर भागती, जितना जाना चाहिए था उससे और दूर वो भागेगी। तो कहने का मतलब एक तो आंसर चेक करने का भी तरीका यहीं पे हो गया। अगर ये आई हो गया 30 डिग्री हो गया, तो पहली बात तो आंसर आप चेक भी कर सकते हैं कि आर का मान देखिए 30 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, या साइन का मान आएगा जिस हिसाब से फिर वो भी चेक कर सकते हैं। यानी साइन 30 का मान होता है 1.5, तो साइन 30 से ज्यादा का मान 0.5 होता है साइन 30 का मान, तो 0.5 से ज्यादा ही आना चाहिए साइन आर का मान। ऐसे आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो हमको सूत्र मालूम है कि प्रकाश की किरण माध्यम से हमको ये मालूम है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये तो लिखते हैं जहां जा रही है उसका अपवर्तनांक जहां से आ रही है उसके सापेक्ष लिखा जाता है। ठीक, इसको लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर। फिर से समझ लीजिए, जिसका है लिख रहे हैं जहां जा रही है उसका अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष जहां से आ रही है, ठीक है, उसके सापेक्ष। इसी को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन बी का ए के सापेक्ष, बी ए के यहाँ पे ए कर दीजिए, और बटे साइन आई यानी साइन 30 बटे साइन आर। ठीक, आगे कैलकुलेट करिए। एन बी का हमको मान मालूम है, एन बी का मतलब बी का अपवर्तनांक वो हमको पता है 1.5 है, 1.5 है। ए का हमको पता है 1.75 है, और साइन 30 का मान हमको पता है 0.5 है। ठीक, और साइन आर का मान निकालना है, या आर का मान निकालना है वास्तविकता में। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आर को उठा के इधर ले जाएंगे, बाकी सारी चीजें इधर आ जाएंगी, तो साइन आर बराबर आ जाएगा 0.5, ये 1.5 नीचे आ जाएगा। ठीक, और ये 1.75 ऊपर चला जाएगा। फिर से यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए, कैलकुलेशन अपने आप करिए और देखिए आपकी कैलकुलेशन क्या आ रही है। ठीक, वैसे सिंप्लिसिटी के में आ सकते हैं, डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, सेम टाइप नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये 3 बार जाएगा। 3 से आप इसको काटेंगे तो ये लगभग 3 पंजे 15, 0.5 और 3 अट्ठे 24, लगभग ऐसा इतना आएगा। तो हमारा पास ये जो आ रहा है आर का मान आ रहा है, साइन आर का मान आ रहा है 0.58, यानी 0.5 से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है आर का मान भी 30 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि साइन का मान जब आप 0 से 90 तक जाते हैं तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम जब आर लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, अगर एग्जैक्ट मान हमको नहीं मालूम है कि कितने साइन डिग्री का मान इतना है, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा है
साइन को उठा के इधर ले जाते हैं और ये हो जाता है इनवर्स में, और इसको वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं बस, और यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 होता तो साइन 90 हो जाता। 1 का मतलब क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री। तो ये लिखने का तरीका है। ठीक है, जब अगर हमको कोण की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम कि कितना कोण आ रहा है तो इसको ले जाके उधर इनवर्स में कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड जस्ट उल्टा बात कह रहा है कि अब जो है काम क्या हो रहा है, सेकंड को समझिए। अब की बी से ए में जा रहा है, तो बी हो गया इधर, ए इधर हो गया। बी विरल है, ध्यान रखिएगा, बी विरल है, ए सघन है, क्योंकि बी में बी का अपवर्तनांक कम है। फिर से आप अभिलंब डाल दीजिए जहां पे भी आप प्रकाश की किरण डालना चाहते हैं। प्रकाश चाहे इधर से कहीं से भी डाल, बस अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण हो, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको नापने की जरूरत नहीं है, वहां लिखना मतलब ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्री अभिलंब के साथ कोण लिखना, ना कि तल के साथ, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर से प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, वास्तविकता में इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन अब आ रहा है सघन में, माध्यम बदला है तो प्रकाश की दिशा बदल जाएगी। विरल से सघन में है तो विरल मतलब दूर, सघन मतलब पास पास, यानी अभिलंब की तरफ आ जाएगी। तो ये प्रकाश की चाल, प्रकाश कहीं इधर निकलेगा आके, और ये मान लीजिए कोण आर है। सूत्र फिर से वही रहेगा। अब ये ध्यान रखिए ए में जा रही है तो ए का बी के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, जहां जा रही है उसका, जहां से आ रही है उसके सापेक्ष, और जहां से आ रही है उसका जो कोण है ऊपर, उसी को आई बोलते हैं, और जहां जा रही है वही अपवर्तन कोण है, उसके साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब ये सूत्र हो गया हमारा। एन ए बटे एन बी का मतलब क्या है, एन ए बटे एन बी, जो हमने सापेक्ष मान प्रश्न नंबर 3 में लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं आप सीधे, क्योंकि सापेक्ष मान है ए का बी के सापेक्ष, तो वो भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे ऐसे क्लियर है। साइन आई यानी साइन 30 डिग्री अपॉन साइन आर सेकेंड केस में, इसको आप कैलकुलेट करिए। एन ए का मान है 1.75, सघन माध्यम है ना, और 1.5 और साइन 30 यानी 0.5 और साइन आर। ठीक, फिर से आप कैलकुलेट करिए, साइन आर को इधर ले जाइए, फिर से यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए, कैलकुलेशन अपने आप करिए और देखिए कितना आ रहा है। बाहर हम कर रहे हैं, आप अपना कैलकुलेट करते रहिए, हमारे साथ केवल अपना आंसर मिला लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक, और ये आ गया 1.75। डेसिमल के बाद डिजिट्स बराबर हैं तो दोनों डिजिट्स, 1 2 इधर हैं, 2 इधर है, तो आप डिजिट्स को हटा सकते हैं, तो ये 2 हो गया, और 5 से आप काट लेंगे तो 5 3 15, ठीक है, 2 5 25 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया, 5 7 35 हो गया। 7 से आप जब 3 को भाग देंगे तो डेसिमल आएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, सॉरी 7 चौको 28 और 7 3 21, लगभग इतना आएगा। फिर से हम देख रहे हैं कि आर का मान, अब देखिए 30 डिग्री होता है 0.5, तो और ये 0.5 से छोटा है, तो आर का मान जाहिर सी बात है 30 डिग्री से कम होना चाहिए, वही देखिए चित्र भी बता रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही होना चाहिए, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ये नहीं मालूम हमको 0.543 किसका है, तो बस ऐसे इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, और ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो है आज 4 प्रश्न हल किए हैं, अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, इन चारों सवालों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से हम आपसे कहेंगे कैलकुलेशन अपने आप करिएगा, कैलकुलेशन करने की आदत, और चारों सवालों को फिर से एक बार अपने आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। जब एक बार वीडियो देख लीजिएगा और फिर देखिए कि आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, और जहां पे जो बात आपको नहीं समझ में आ रही है उस वीडियो में वहां की टाइमिंग लिख के आप कमेंट्स में वहां का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बात कैसे हुई या क्या आपको वहां पे समझ में नहीं आया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।